वेलकम टू नेहास पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है करवा चौथ पूजा का। और ये मेहंदी मैंने लगा ली थी, एक हाथ पर लगाई है और दूसरे हाथ पर मैंने बाद में लगाई थी, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। अपने ही हाथों से लगाई है, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ से भी लगा लेती हूँ। और वो मैं आपको लगी हुई जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त मैंने ये लगा के तैयार कर लिया। अगले दिन ये मैंने बेसन बनाने के लिए रख दिया है। कड़ी पकौड़े की कड़ी बनती है, बहुत सिंपल सादा कड़ी बनती है। और इसके अलावा बन रही है अरबी, जिसे घुइया भी बोलते हैं। और इसको उबाल कर और छोंक दिया है मैंने, और रख दिए हैं मैंने चावल भिगो के खीर के लिए। तो इस तरीके से चावल भी चढ़ा दिए हैं। इधर कड़ी भी बन रही है। कड़ी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है धीरे धीरे। इसके अलावा इसके साथ साथ मैं और अपने काम भी करती जा रही हूँ। ये देखिए, ये वो साड़ी है जो मैं पहनूंगी। एक्चुअली साड़ी तो मैं दूसरी पहनने वाली थी, लेकिन उसका ब्लाउज़ तैयार नहीं हो पाया और इस वजह से मैं ये साड़ी पहन रही हूँ। और ये वो सब सामान है जो इसके साथ श्रृंगार का सामान मैं यूज़ करूँगी। मोस्टली सभी श्रृंगार का सामान मैं नया ही लेकर आती हूँ, जो भी है अपना सिंपल बिंदी विंदी और जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब। ये है बायना का सामान जो कि हम देवी को समर्पित करते हैं। बाद में इसको बायने के रूप में मैं अपनी नंद को देती हूँ। साड़ी है और श्रृंगार का पूरा सामान है। तो इस तरीके से मैंने ये तैयार करके दोपहर में एक तरफ सेट करके अलग करके रख दिए हैं, जिससे कि बाद में मुझे हौच पौच ना रहे। क्योंकि हम जब खरीद के लेके आते, मैंने पहले ही खरीद के रख लिए थे और जब अलमारी में रख दिया, अब कौन सी सामान कहाँ पर है तो वो मैंने एक तरफ निकाल के रख ली ताकि मुझे आगे आसानी रहे। ये वो पकौड़ी हैं जो कि कड़ी में बनाऊंगी, डालूंगी। और ये जो अरबी है वो भुनकर अच्छे से तैयार हो गई है, क्योंकि 5-10 मिनट में देती हूँ। उबली हुई होती हैं। और कैसे बनाती हूँ वो सिंपल है, आप सभी ने बनाई होगी, अगर नहीं तो कभी मैं शेयर करूँगी। शाम का टाइम है, साड़ी मैंने पहन ली है और इस तरीके से ये लग रही है। थोड़ा चांद देखने के लिए गई थी, यहाँ से चांद दिखता भी मुश्किल है। अड़ोस पड़ोस में देख रही थी अगर किसी को दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ से दूर जो मंदिर है सोसाइटी का, वहाँ जाके मुझे चांद देखना पड़ता है। तो बस ये पूजा की तैयारी हो गई है। कड़ी, चावल, खीर और पूड़ी है, और पूड़ी के साथ पुआ, और ये प्रसाद में मिठाई। बस यही मेरे यहाँ चढ़ता है, हमेशा से यही बनाती आई हूँ। और आटे का दीपक हमारे यहाँ लगाया जाता है। और ये मैं चूड़ी आपको दिखा रही थी, इस तरीके से मेहंदी है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में लगाई है। वो थोड़ी सी मेहंदी आपको दिखा देती हूँ। और चूड़ी की जगह मैं कंगन लेती हूँ, जो 4 उसमें होते हैं। ये उल्टा हाथ पे मैंने ये मेहंदी लगाई थी वो है। और इसमें मैं सिंपल जो मेरी गोल्ड की चूड़ियाँ हैं वो मैं पहनती हूँ। मेरी आदत है, मैं एक हाथ में गोल्ड की चूड़ी पहनती हूँ, दूसरे हाथ में सिंपल सादा, चाहे चूड़ी हो या कंगन, कांच का ही पहना जाता है। अब पूजा हमने स्टार्ट कर दी है। सिंपल तरीके से पूजा होती, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती। जैसी शुरू से मुझे बताई गई है मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। बस वही चल रहा है। दीपक जलाकर, रोली सिंदूर चढ़ाकर, धूप बत्ती लगाकर माता की जो कहानी है उसको पढ़ लेते हैं और भोग लगा दिया जाता है। साथ ही बायना का जो भी सामान है वो भी माता को समर्पित करके अलग कर रख दिया जाता है। एक कैलेंडर है, हर बार लेकर आते हैं और बाद में इसको विसर्जित कर देते हैं। और अब हम वेट कर रहे हैं। न्यूज़ में देख रही थी कि करवा चौथ का देखें क्या टाइमिंग बता रहे, कितने बजे चांद निकलेगा, बट कुछ भी नहीं है बता रहे। न्यूज़ में कुछ आ ही नहीं रहा था
चांद कितना क्या टाइम में होगा, पता नहीं क्यों इस बार पहली बार ऐसा हुआ, वरना हर चैनल कभी कुछ ना कुछ दिखाता है। ये चूड़ी थोड़ी सी मैंने कहा मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दो, थोड़ी सी मेहंदी लगाई तो कम से कम दिखानी भी तो चाहिए। तो इस तरीके से अब हुआ क्या कि चंद्रमा यहाँ पर जब मैंने बताया मंदिर के पास दिखता है, तो वहाँ थोड़ा लेट दिखता है क्योंकि वहाँ पर सामने बिल्डिंग आ जाती है। तो हम लोग अब गाड़ी से जा रहे हैं। ये पार्क है, डुप्लेक्स है पास में ही, अपनी सोसाइटी के पास में डुप्लेक्स सोसाइटी है, वहाँ पर ये बहुत बड़ा पार्क है और खुला एरिया है। यहाँ पर चांद बहुत जल्दी दिख जाता है। मेरी फ्रेंड ने बताया कि चांद निकल आया है, तो मैं भी वहीं चली गई, क्योंकि अगर मैं मंदिर में वेट करती वहाँ पर तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि लास्ट ईयर जो है बहुत देर के बाद चंद्रमा दिखा था। बस यहाँ पर मैं अर्घ देखकर और तीली समर्पित की जाती हैं, और जिस तरीके से होता है बस वही कर रही हूँ। अर्घ दे रही हूँ चंद्रमा को, तीली डाल रही हूँ। 7 तीलियाँ होती हैं। तीली मतलब क्या बताएं आपको, एक पतली सी लकड़ी होती है, किस चीज़ की बनी होती मैं नहीं जानती। तो बस वही यहाँ पे मिल जाती है सब जगह, शायद आपको भी पता होगी। अगर पता है तो मुझे बताइएगा किस चीज़ की बनी होती है। तो बस इसी तरीके से सिंपल अर्घ देने के बाद, दीपक से आरती करने के बाद दीपक वहीं जलाकर रख दिया, और पूजा पूरी हुई और व्रत खोला हमने, और उसके बाद मैं वापस आ गई। तो इस तरीके से एक सिंपल पूजा का प्रोसीजर रहता है मेरा। और ये देखिए चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।